कल्पना कीजिए, हिमालय की तलहटी में बसा कपिलवस्तु, घने साल वृक्षों के बीच एक शांत प्राचीन राज्य। महलों की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसकी आंखों में भविष्य की अनंत शांति और आत्मा में समस्त जीवों के प्रति करुणा की धारा बह रही है। ये बालक आगे चल के सिद्धार्थ गौतम कहलाएगा और फिर बुद्ध, जागृत, प्रकाशित। उनकी कथा केवल एक मनुष्य की कहानी नहीं, बल्कि सदियों को आलोकित करने वाली चेतना का प्रवाह है। ये कहानी आपको समय की सुरंगों से ले जाएगी, उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक, अपने हर मोड़ पर भावनाओं, संघर्षों, ज्ञान और मानवता की महक लिए हुए। लगभग 563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी, आज का नेपाल। कपिलवस्तु के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन और माया देवी जंगल के रास्ते देवदह जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लेकिन हवा में हल्की ठंडक है। रास्ते में सुंदर अशोक वृक्षों से घिरी लुम्बिनी की बगिया आती है। बगिया में हल्की सी सुगंध फैली है, मोगरा, चंपा और जंगली फूलों की। माया देवी उस वृक्ष की शाखा को पकड़कर खड़ी होती हैं और उसी क्षण एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। कहानियां कहती हैं कि जन्म के समय धरती पर हल्की कंपन हुई, फूलों की वर्षा हुई और बालक ने 7 कदम चलकर घोषणा की, मैं संसार के कल्याण हेतु आया हूं। राजमहल में भविष्यवाणी की जाती है कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या जगत का महानतम सन्यासी। राजा शुद्धोधन को सम्राट चाहिए था, लेकिन नियति अलग राह चुन चुकी थी। कपिलवस्तु का महल भव्य है। स्वर्ण स्तंभ, चंदन के दरवाजे, हथेली पर खड़े होने को तैयार सेवक, नर्तकियां, शिक्षक और राजकुमार की हर इच्छा पर तत्पर लोग। पर बालक सिद्धार्थ राजसी ठाठ में भी कुछ ढूंढता रहता था। करुणा की पहली झलक। एक दिन राजकुमार बगीचे में घूम रहा था। अचानक उसने एक घायल हंस देखा। एक तीर उसके शरीर में धंसा था। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया और मरहम लगाया। शुरू हुआ एक विवाद। देवदत्त, उसका चचेरा भाई, कह रहा था, हंस मेरा है क्योंकि मैंने उसे मारा है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। राजसभा ने निर्णय सुनाया, जीवन उसका है जो उसकी रक्षा करे। यही सिद्धार्थ का स्वभाव था, न हिंसा न अहंकार, सिर्फ करुणा। राजकुमार को अनेक विषयों की शिक्षा दी गई, धनुर्विद्या, युद्ध कला, शास्त्र, राजनीति, दर्शन। सिद्धार्थ हर विषय में तेज थे, पर उनके भीतर कुछ और था, एक निरंतर प्रश्न, जीवन क्या है, दुख क्यों है, मनुष्य मरता क्यों है। दूसरे बालक खेलते थे, सिद्धार्थ चुपचाप वृक्ष की छाया में बैठकर पक्षियों, बादलों और हवा की ध्वनि को निहारते। राजमहल जानता था, इस बालक का मन संसार से परे था। समय बीतता है। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करा दिया, एक अनुपम सुंदर, बुद्धिमान और गुणी राजकुमारी। वे दोनों एक आदर्श दंपति की तरह थे, मधुर, शांत और एक दूसरे को समझने वाले। उनके पुत्र का नाम रखा गया राहुल, अर्थात बंधन। राजा शुद्धोधन को लगा, अब सिद्धार्थ संसार को अपनाएंगे, परंतु नियति ने कुछ और ही लिखा था। सिद्धार्थ को महल में सुख सुविधाओं में रखा गया था ताकि वे संसार का दुख न देख सकें। लेकिन एक दिन, पहली यात्रा, वृद्ध। राजकुमार ने पहली बार एक झुके हुए, कमजोर, कांपते वृद्ध को देखा। क्या हर कोई बूढ़ा होता है? सारथी ने कहा, हां राजकुमार। दूसरी यात्रा, रोगी। एक कष्ट से तड़पते बीमार मनुष्य को देखकर सिद्धार्थ का मन कांप गया। तीसरी यात्रा, मृत। पहली बार मृत्यु देखी, शरीर निश्चल, लोग रो रहे थे। चौथी यात्रा, सन्यासी। और फिर एक शांत, प्रसन्न सन्यासी, जिसके पास कुछ नहीं था, पर आंखों में असीम शांति थी। सिद्धार्थ ने समझ लिया, दुख है
और उसके पार कोई मार्ग भी है। उसी दिन राजकुमार के भीतर परिवर्तन आरंभ हुआ। जिसने कभी युद्ध भूमि नहीं देखी, उसने मन की युद्ध भूमि को देख लिया था। रात गहरी थी, महल निद्रा में डूबा था। सिद्धार्थ शयन कक्ष में पहुंचे। यशोधरा और छोटे राहुल को सोते हुए देखा। उस क्षण उनका हृदय कांपा, पर वे जानते थे यदि मैं आज चलाना तो कभी नहीं जा पाऊंगा। सारथी चन्ना और प्रिय अश्वकंठक के साथ वे चुपचाप महल से बाहर निकल पड़े। वो क्षण इतिहास का सबसे बड़ा त्याग था। वन की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपना मुकुट उतार दिया, अपना राजसी केश काट दिया, रत्नों भरी तलवार त्याग दी। चन्ना से कहा, कपिल वस्तु लौट जाओ, अब मेरा मार्ग अलग है। सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने ऐसी तपस्या की जो आम मनुष्य की कल्पना से परे है। दिन में एक दाना, शरीर हड्डियों में बदलता, सांस भी मुश्किल, नदी किनारे बेहोशी, जंगल, कंदमूल, प्राणायाम, मन पर मनुष्यतर नियंत्रण। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। उनके 5 साथी कुंडन्य, भद्रिक, वप, महाना, असजी भी तपस्या करते थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को समझ आया, कठोरता से नहीं, संतुलन से सत्य मिलेगा। वे नदी में स्नान करने लगे। एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। उनके चेहरे पर एक नई चमक आई। 5 साधक उन्हें छोड़कर चले गए, पर सिद्धार्थ अब सही मार्ग खोज चुके थे। वैशाख पूर्णिमा, स्थान बोध गया। निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। प्रतिज्ञा की कि जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं, एवं यदि मृत्यु भी आ जाए। मारा, मोह, प्रलोभन, भय का आघात, भयावह प्राणी, बिजली, तूफान, दानवों की सेना, प्रलोभन में आई स्वर्गीय अप्सराएं। पर सिद्धार्थ अडिग रहे। धरती को स्पर्श करते हुए बोले, मैंने अनंत जन्मों में पुण्य कमाया है, ये पृथ्वी उसकी साक्षी है। पृथ्वी गूंज उठी, मारा परास्त हुआ। और फिर रात के अंतिम प्रहर में जब तारे मंद होने लगे, सिद्धार्थ को प्रकाश प्राप्त हुआ। मन, कर्म, जन्म, मृत्यु सबका रहस्य खुल गया। वो बुद्ध बन गए, जागृत रूप। उपनयन के बाद बुद्ध उन 5 पूर्व साथियों को खोजने निकल पड़े। वे सारनाथ के इसी पतन मृगदाय पहुंचे। वहां दिया पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख की समाप्ति संभव है और उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग। 5 साधक बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। बौद्ध संघ की स्थापना हुई। दुनिया को एक नया युग मिला, बौद्ध युग। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने लगातार चला। मगध, कोसल, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कई राजा उनके शिष्य बने। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को पता चल गया था, समय पूरा हो रहा है। वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर की ओर चले। कई जगहों पर लोगों ने अंतिम बार दर्शन किए। उन्होंने उपदेश दिया, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, ये प्रकृति का नियम है। कुशीनगर में एक सैल वृक्ष के नीचे वे दाहिनी करवट लेट गए। चारों ओर शांत वातावरण। भिक्षु रो रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, भगवान हमें मत छोड़िए। बुद्ध मुस्कुराए, सर्वधर्मा अनिच्चा, सब नश्वर है। मेरे शब्दों को दीपक की तरह रखना, जो भी करो जागरूक होकर करो। वो उनका महापरिनिर्वाण था। गौतम बुद्ध एक देवता नहीं थे, वे एक मानव थे जिसने साधारण जीवन से उठकर करुणा, जागरूकता, शांति और सत्य का मार्ग खोजा। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं, मन को समझो, लालच, क्रोध, मोह से मुक्त हो जाओ, करुणा से जियो, जीवन को ध्यान से देखो और जागरण की ओर बढ़ो।
उनकी विरासत मंदिरों में नहीं बल्कि इंसानों के हृदयों में है। बुद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, वे एक अनुभव हैं, एक पथ हैं, एक प्रकाश है। रात बीत चुकी है, युगों का अंधकार मिट चुका है। एक मनुष्य के ज्ञान ने लाखों वर्षों की दिशा बदल दी। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर है। उन्होंने सिखाया कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है और शांति हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार। आज भी दुनिया के हर कोने में, हर उस व्यक्ति में जो सत्य की खोज में है, जो हिंसा के स्थान पर प्रेम चुनता है, जो द्वेष को त्याग कर करुणा अपनाता है, वही बुद्ध जीवित है। बुद्ध ने न केवल धर्म बल्कि मानव विचार, समाज, राजनीति, नैतिकता और मनोविज्ञान को नई दिशा दी। उनकी विरासत जीवन को सरल बनाती है, मन को शांत करती है, समाज को बराबरी सिखाती है, संघर्षों में प्रकाश दिखाती है। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग उनके मार्ग पर चलते हैं। उनकी करुणा, उनका तर्क, उनका मध्यम मार्ग समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। बुद्ध केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे हर उस हृदय की धड़कन है जिसमें शांति, दया और सत्य की खोज अभी जारी है। सिद्धार्थ गौतम का जीवन केवल एक इंसान की कहानी नहीं, ये मानव चेतना का क्रांतिकारी जागरण था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि करुणा शक्ति है, कि मनुष्य स्वयं अपने मार्ग का निर्माता है, कि दुख का अंत संभव है और कि सत्य किसी महल में कैद नहीं किया जा सकता। आज 2500 साल बाद भी बुद्ध की वाणी अप्पदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो, पूरी दुनिया में गूंजती है। एशिया से यूरोप, अमेरिका से अफ्रीका तक, कस्बों से महानगरों तक, मंदिरों से आधुनिक विश्वविद्यालयों तक, बुद्ध का संदेश आज भी मानवता को दिशा दे रहा है। सिद्धार्थ का सफर केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, ये अज्ञान से ज्ञान तक, दुख से मुक्ति तक, भ्रम से जागरण तक की यात्रा है। और यही कारण है कि बुद्ध केवल इतिहास नहीं, वे एक अनंत प्रेरणा, एक कालातीत मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन एंसेस्टर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणादायी कहानियां और इतिहास की अनकही आवाज़ें आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।